सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद और विचित्रवीर्य की उत्पत्ति, शांतनु और चित्रांगद का निधन तथा विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, सत्यवती चेदीराज वासु की पुत्री और निषादराज ने इसका पालन पोषण किया है। यह जानकर राजा शांतनु ने उसके साथ शास्त्रीय विधि से विवाह किया। तदनंतर विवाह संपन्न हो जाने पर राजा शांतनु ने उस रूपवती कन्या को अपने महल में रखा। कुछ काल के पश्चात सत्यवती के गर्भ से शांतनु का बुद्धिमान पुत्र वीर चित्रांगद उत्पन्न हुआ, जो बड़ा ही पराक्रमी तथा समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ था। इसके बाद महापराक्रमी और शक्तिशाली राजा शांतनु ने दूसरे पुत्र महान धनुर्धर राजा विचित्रवीर्य को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्य अभी यौवन को प्राप्त भी नहीं हुए थे कि बुद्धिमान महाराज शांतनु की मृत्यु हो गई। शांतनु के स्वर्गवासी हो जाने पर भीष्म ने सत्यवती की सम्मति से शत्रुओं का दमन करने वाले वीर चित्रांगद को राज्य पर बैठाया। चित्रांगद अपने शौर्य के घमंड में आकर सब राजाओं का तिरस्कार करने लगे। वे किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं मानते थे। मनुष्यों पर ही नहीं, वे देवताओं और असुरों पर भी आक्षेप करते थे। तब एक दिन उन्हीं के समान नाम वाला महाबली गंधर्वराज चित्रांगद उनके पास आया। गंधर्व ने कहा, राजकुमार, तुम मेरे सदृश नाम धारण करते हो, अतः मुझे युद्ध का अवसर दो, और यदि यह ना कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो। मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। नाम की एकता के कारण ही मैं तुम्हारे निकट आया हूँ। मेरे नाम द्वारा व्यर्थ पुकारा जाने वाला मनुष्य मेरे सामने से सकुशल नहीं जा सकता। तदनंतर उसके साथ कुरुक्षेत्र में राजा चित्रांगद का बड़ा भारी युद्ध हुआ। गंधर्वराज और कुरुराज दोनों ही बड़े बलवान थे। उनमें सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्षों तक युद्ध होता रहा। अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से व्याप्त उस घमासान युद्ध में माया में बड़े चढ़े हुए गंधर्व ने कुरुश्रेष्ठ वीर चित्रांगद का वध कर डाला। शत्रुओं का दमन करने वाले नरश्रेष्ठ चित्रांगद को मारकर युद्ध समाप्त करके वह गंधर्व स्वर्गलोक में चला गया। उस समय महान तेजस्वी पुरुष सिंह चित्रांगद के मारे जाने पर शांतनु नंदन भीष्म ने उनके प्रेत कर्म करवाए। विचित्रवीर्य अभी बालक थे, युवावस्था में नहीं पहुंचे थे, तो भी महाबाहु भीष्म ने उन्हें कुरुदेश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। महाराज जन्मेजय तब विचित्रवीर्य भीष्म जी की आज्ञा के अधीन रहकर अपने पिता और दादा के राज्य का शासन करने लगे। शांतनु नंदन भीष्म धर्म एवं राजनीति आदि शास्त्रों में कुशल थे, अतः राजा विचित्रवीर्य धर्मपूर्वक उनका सम्मान करते थे, और भीष्म जी भी इन अल्पवयस्क नरेश की सब प्रकार से रक्षा करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, चित्रांगद के मारे जाने पर दूसरे भाई विचित्रवीर्य अभी बहुत छोटे थे, अतः सत्यवती की राय से भीष्म जी ने ही उस राज्य का पालन किया। जब विचित्रवीर्य धीरे धीरे युवावस्था में पहुंचे, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ भीष्म जी ने उनकी यह अवस्था देख विचित्रवीर्य के विवाह का विचार किया। राजन, उन दिनों काशीराज की 3 कन्याएं थी, जो अप्सराओं के समान सुंदर थी। भीष्म जी ने सुना वे तीनों कन्याएं साथ ही स्वयंवर सभा में पति का वरण करने वाली हैं। तब माता सत्यवती की आज्ञा ले रथियों में श्रेष्ठ शत्रु विजय भीष्म एकमात्र रथ के साथ वाराणसीपुरी को गए। वहां शांतनु नंदन भीष्म ने देखा सब ओर से आए हुए राजाओं का समुदाय स्वयंवर सभा में जुटा हुआ है, और वे कन्याएं भी स्वयंवर में उपस्थित हैं। उस समय सब और राजाओं के नाम ले लेकर
उन सब का परिचय दिया जा रहा था। इतने में शांतनु नंदन भीष्म, जो अब वृद्ध हो चले थे, वहां अकेले ही आ पहुंचे। उन्हें देखकर वे सब परम सुंदरी कन्याएं उद्विग्न सी हो गई। ये बूढ़े हैं, ऐसा सोचती हुई वहां से दूर भाग गईं। वहां जो नीच स्वभाव के नरेश एकत्र थे, वे आपस में ये बातें कहते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे। भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीष्म तो बड़े धर्मात्मा सुने जाते थे। ये बूढ़े हो गए, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो चुके हैं। फिर क्या कारण है यहाँ आए हैं? ये तो बड़े निर्लज्ज जान पड़ते हैं। अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके ये लोगों में क्या कहेंगे, कैसे मुंह दिखाएंगे? भूमंडल में व्यर्थ ही यह बात फैल गई है कि भीष्म जी ब्रह्मचारी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, क्षत्रियों की ये बातें सुनकर भीष्म अत्यंत कुपित हो उठे। राजन, वे शक्तिशाली तो थे ही। उन्होंने उस समय स्वयं ही समस्त कन्याओं का वरण किया। इतना ही नहीं, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीरवर भीष्म ने उन कन्याओं को उठाकर रथ पर चढ़ा दिया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। विद्वानों ने कन्या को यथाशक्ति वस्त्र आभूषणों से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम बताया है। कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल लेकर कन्यादान करते हैं। कितने ही मनुष्य नियत धन लेकर कन्यादान करते हैं। कुछ लोग बल से कन्या का हरण करते हैं। दूसरे लोग वर और कन्या की परस्पर अनुमति होने पर विवाह करते हैं। कुछ लोग अचेत अवस्था में पड़ी हुई कन्या को उठा ले जाते हैं। कुछ लोग घर और कन्या को एकत्र करके स्वयं ही उनसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि हम दोनों गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे। फिर कन्या पिता दोनों की पूजा करके अलंकार युक्त कन्या का वर के लिए दान करता है। इस प्रकार विवाहित होने वाले प्रजापत्य विवाह की रीति से पत्नी की उपलब्धि करते हैं। कुछ लोग आर्ष विधि अर्थात यज्ञ करके ऋत्विज को कन्या देते हैं। इस प्रकार विवाहित होने वाले दैव विवाह की रीति से पत्नी प्राप्त करते हैं। इस तरह विद्वानों ने यह विवाह का 8वां प्रकार माना है। इन सब को तुम लोग समझो। क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते और उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः भूमिपालों, मैं इन कन्याओं को यहां से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूं। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। राजाओं, मैं युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके यहाँ डटा हूँ। परम पराक्रमी कुरुकुल श्रेष्ठ भीष्म जी उन महिपालों तथा काशीराज से उपर्युक्त बातें कहकर उन समस्त कन्याओं को जिनेवे उठाकर अपने रथ पर बिठा चुके थे। साथ लेकर सबको ललकारते हुए वहां से शीघ्रता पूर्वक चल दिए। फिर तो समस्त राजा इस अपमान को ना सह सके। वे अपनी भुजाओं का स्पर्श करते और दांतों से ऊंट चबाते हुए अपनी जगह से उछल पड़े। सब लोग जल्दी जल्दी अपने आभूषण उतारकर कवच पहनने लगे। उस समय बड़ा भारी कोलाहल मच गया। जन्मेजय, जल्दबाजी के कारण उन सब के आभूषण और कवच इधर उधर गिर पड़ते थे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर गिर रहे हों। कितने ही योद्धाओं के कवच और गहने इधर उधर बिखर गए। क्रोध और अमर्ष के कारण उनकी भौहें टेढ़ी और आंखें लाल हो गई थी। सारथियों ने सुंदर रथ सजाकर उनमें सुंदर अश्व जोत दिए थे। उन रथों पर बैठकर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो हथियार उठाए हुए उन वीरों ने जाते हुए कुरुनंदन भीष्म जी का पीछा किया। जन्मेजय, तदनंतर उन राजाओं और भीष्म जी का घोर संग्राम हुआ।
भीष्म जी अकेले थे और राजा लोग बहुत। उनमें रोंगटे खड़े कर देने वाला भयंकर संग्राम छिड़ गया। राजन, उन नरेशों ने भीष्म जी पर एक ही साथ 10,000 बाण चलाए, परंतु भीष्म जी ने उन सबको अपने ऊपर आने से पहले बीच में ही विशाल पंखयुक्त बाणों की बौछार करके शीघ्रतापूर्वक काट दिया। तब वे सब राजा उन्हें चारों ओर घेर कर उनके ऊपर उसी प्रकार बाणों की झड़ी लगाने लगे जैसे बादल पर्वत पर पानी की धारा बरसाते हैं। भीष्म जी ने सब ओर से उन बाण वर्षा को रोककर उन सभी राजाओं को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। तब उनमें से प्रत्येक ने भीष्म जी को 5-5 बाण मारे। फिर भीष्म जी ने भी अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रत्येक योद्धा को 2-2 बाणों से भींद डाला। बाणों और शक्तियों से व्याप्त उनका यह तुमुल युद्ध देवासुर संग्राम के समान भयंकर जान पड़ता था। उस सम्रांगण में भीष्म ने लोक विख्यात वीरों के देखते देखते उनके धनुष, ध्वजा के अग्रभाग, कवच और मस्तक सैकड़ों और हजारों की संख्या में काट गिराए। युद्ध में रथ से विचरने वाले भीष्म जी की दूसरे वीरों से बढ़कर हाथ की फुर्ती और आत्मरक्षा आदि की शत्रुओं ने भी सराहना की। संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरत कुल भूषण भीष्म जी ने उन सब योद्धाओं को जीतकर कन्याओं को साथ ले भरत वंशियों की राजधानी हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। राजन, तब महारथी शालवराज ने पीछे से आकर युद्ध के लिए शांतनु नंदन भीष्म पर आक्रमण किया। शालव के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। जैसे हथिनी के पीछे लगे हुए एक गजराज के पृष्ठभाग में उसी का पीछा करने वाला दूसरा युद्धपति दांतों से प्रहार करके उसे विदीर्ण करना चाहता है, उसी प्रकार बलवानों में श्रेष्ठ महाबाहु शाल्वराज स्त्री को पाने की इच्छा से ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत हो भीष्म का पीछा करते हुए उनसे बोले, अरे ओ, खड़ा रहे, खड़ा रहे। तब शत्रु सेना का संहार करने वाले पुरुष सिंह भीष्म उसके वचनों को सुनकर क्रोध से व्याकुल हो धूम रहित अग्नि के समान जलने लगे और हाथ में धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। उनके ललाट में सिकुड़न आ गई। महारथी भीष्म ने क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले भय और घबराहट छोड़कर शालव की ओर अपना रथ लौटाया। उन्हें लौटते देख सब राजा भीष्म और शालव के युद्ध में कुछ भाग ना लेकर केवल दर्शक बन गए। ये दोनों बलवान वीर मैथुन की इच्छा वाली गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों की तरह हुंकार करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही बल और पराक्रम से सुशोभित थे। तदनंतर मनुष्यों में श्रेष्ठ राजा शालव शांतनु नंदन भीष्म पर सैकड़ों और हजारों शीघ्रगामी बाणों की बौछार करने लगे। शालव ने पहले ही भीष्म को पीड़ित कर दिया। यह देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वाह 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 करने लगे। युद्ध में उसकी फुर्ती देख सब राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी वाणी द्वारा शालव नरेश की प्रशंसा करने लगे। शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने क्षत्रियों की वे बातें सुनकर कुपित हो शालव से कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। फिर सारथी से कहा, जहां ये राजा शालव हैं उधर ही रथ ले चले। जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को दबोच लेते हैं, उसी प्रकार मैं इसे अभी मारे डालता हूं। जन्मेजय तदनंतर कुरुनंदन भीष्म ने धनुष पर उचित रीति से वारुणास्त्र का संधान किया और उसके द्वारा शाल्वराज के चारों घोड़ों को रौंद डाला। नृपश्रेष्ठ फिर अपने अस्त्रों से राजा शाल्व के अस्त्रों का निवारण करके कुरुवंशी भीष्म ने उसके सारथी को भी मार डाला। तत्पश्चात ऐन्द्रास्त्र द्वारा उसके उत्तम अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। नरश्रेष्ठ, उस समय शांतनु नंदन भीष्म ने कन्याओं के लिए युद्ध करके शाल्व को जीत लिया और नृपश्रेष्ठ शाल्व भी केवल प्राण मात्र ही रह गए। जन्मेजय, उस समय शाल्व अपनी राजधानी को लौट गया और धर्मपूर्वक राज्य का
पालन करने लगा। इसी प्रकार शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले जो जो राजा वहां स्वयंवर देखने की इच्छा से आए थे, वे भी अपने अपने देश को चले गए। प्रहार करने वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म उन कन्याओं को जीतकर हस्तिनापुर को चल दिए, जहां रहकर धर्मात्मा कुरुवंशी राजा विचित्रवीर्य इस पृथ्वी का शासन करते थे। उनके पिता कुरुश्रेष्ठ नृप शिरोमणि शांतनु जिस प्रकार राज्य करते थे, वैसा ही वे भी करते थे। जन्मेजय, भीष्म जी थोड़े ही समय में वन, नदी, पर्वतों को लांघते और नाना प्रकार के वृक्षों को लांघते और पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए। युद्ध में उनका पराक्रम अवर्णनीय था। उन्होंने स्वयं अक्षत रहकर शत्रुओं को ही क्षति पहुंचाई थी। धर्मात्मा गंगा नंदन भीष्म काशीराज की कन्याओं को पुत्रवधू, छोटी बहन एवं पुत्री की भांति साथ रखकर कुरुदेश में ले आए। वे महाबाहु अपने भाई विचित्रवीर्य का प्रिय करने की इच्छा से उन सबको लाए थे। भाई भीष्म ने अपने पराक्रम द्वारा हर कर लाई हुई उन सर्व सद्गुण संपन्न कन्याओं को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के हाथ में दे दिया। धर्मज्ञ एवं जीतात्मा भीष्म जी इस प्रकार धर्मपूर्वक अलौकिक पराक्रम करके माता सत्यवती से सलाह ले एक निश्चय पर पहुंचकर भाई विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारी करने लगे। काशीराज की उन कन्याओं में जो सबसे बड़ी थी, वह बड़ी सती साध्वी थे। उसने जब सुना कि भीष्म जी मेरा विवाह अपने छोटे भाई के साथ करेंगे, तब वह उनसे इस प्रकार बोली, धर्मात्मन, मैंने पहले ही मन सौंभ नामक विमान के अधिपति राजा शालव को पति रूप में वरण कर लिया था। उन्होंने भी पूर्व काल में मेरा वरण किया था। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह शाल्व के साथ हो। उस स्वयंवर में मुझे राजा शाल्व का ही वरण करना था। धर्मज्ञ, इन सब बातों को सोच समझकर जो धर्म का सार प्रतीत हो, वही कार्य कीजिए। जब उस कन्या ने ब्राह्मण मंडली के बीच वीरवर भीष्म जी से इस प्रकार कहा, तब वे उस वैवाहिक कर्म के विषय में युक्तियुक्त विचार करने लगे। वे स्वयं भी धर्म के ज्ञाता थे, फिर भी वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों के साथ भली भांति विचार करके उन्होंने काशीराज की ज्येष्ठ पुत्री अम्बा को उस समय शाल्व के यहाँ जाने की अनुमति दे दी। शेष दो कन्याओं का नाम अंबिका और अंबालिका था। उन्हें भीष्म जी ने शास्त्रोक्त विधि के अनुसार छोटे भाई विचित्रवीर्य को पत्नी रूप में प्रदान किया। उन दोनों का पाणी ग्रहण करके रूप और यौवन के अभिमान से भरे हुए धर्मात्मा विचित्रवीर्य कामात्मा बन गए। उनकी वे दोनों पत्नियां सयानी थीं। उनकी अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके केश नीले और घुंघराले थे। हाथ पैरों के नख लाल और ऊंचे थे। नितंब और उरोज स्थूल और उभरे हुए थे। वे ये जानकर संतुष्ट थीं कि हम दोनों को अपने अनुरूप पति मिले हैं। अतः वे दोनों कल्याणमयी देवियां विचित्रवीर्य की बड़ी सेवा पूजा करने लगी। विचित्रवीर्य का रूप अश्विनी कुमारों के समान था। वे देवताओं के समान पराक्रमी थे। एकांत में वे सभी नारियों के मन को मोह लेने की शक्ति रखते थे। राजा विचित्रवीर्य ने उन दोनों पत्नियों के साथ 7 वर्षों तक निरंतर विहार किया। अतः उस असंयम के परिणाम स्वरूप वे युवावस्था में ही राजयक्ष्मा के शिकार हो गए। उनके हितैषी सगे संबंधियों ने नामी और विश्वसनीय चिकित्सकों के साथ उनके रोग निवारण की पूरी चेष्टा की, तो भी जैसे सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी प्रकार वे कौरव नरेश यमलोक को चले गए। धर्मात्मा गंगा नंदन भीष्म भाई की मृत्यु से चिंता और शोक में डूब गए। फिर माता सत्यवती की आज्ञा के अनुसार चलने वाले उन भीष्म जी ने ऋत्विजों तथा कुरुकुल के समस्त श्रेष्ठ पुरुषों के साथ राजा विचित्रवीर्य के सभी प्रेत कार्य अच्छी तरह से कराए।